उत्तर प्रदेश में साल 2012 में विधानसभा चुनाव का प्रचार चल रहा था। राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे। सवाल हुआ कि कांग्रेस क्या वापसी कर पाएगी। इस पर राहुल गांधी एकदम कुर्सी से खड़े हुए और कहा कि कांग्रेस ऐसे ही खड़ी हो जाएगी जैसे मैं उठा हूं। इस बात को 12 साल बीत गए, कांग्रेस न यूपी के चुनाव में उठ पाई न लोकसभा चुनाव में। 2004 में अमेठी से राहुल गांधी ने राजनीतिक शुरू की, लेकिन 5 साल पहले यानी 2019 में अमेठी ने राहुल गांधी की झोली में जीत नहीं डाली। अब राहुल गांधी ने अमेठी छोड़ दी और मां सोनिया गांधी की छोड़ी हुई सीट रायबरेली को चुन लिया। लेकिन क्या रायबरेली राहुल के लिए उत्तर प्रदेश में सुरक्षित है या फिर मुश्किल? महीने भर से ज्यादा वक्त से अमेठी और रायबरेली पर चल रहे सियासी सस्पेंस को विराम देने वाला फैसला 3 मई को हुआ। कांग्रेस ने रायबरेली सीट से राहुल गांधी को कैंडिडेट बनाया, जबकि अमेठी से किशोरी लाल शर्मा पर कांग्रेस ने भरोसा जताया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि भैया के लिए मैं बहुत खुश हूँ, भैया यहाँ से लड़ रहे हैं, वह दोनों सीटों से पक्का जीतेंगे। वहीं बीजेपी कह रही है कि अमेठी में फिर से स्मृति ईरानी से उन्हें हार का डर था, इसलिए अमेठी छोड़ रायबरेली लड़ने चले गए। ऐसे में सवाल ये है कि बीजेपी को आखिर ये भरोसा क्यों है कि कांग्रेस अब रायबरेली भी अमेठी की तरह हार सकती है, जबकि प्रियंका गांधी मां सोनिया गांधी के हवाले से लिखती हैं कि ये परिवार दिल्ली में अधूरा है जो रायबरेली आकर पूरा होता है। तो जिस रायबरेली को गांधी परिवार अपने साथ चट्टान की तरह जुड़ा हुआ मानता है, वहां क्या वोट टूट रहा है? इस सवाल की वजह समझते हैं। 2009 में सोनिया गांधी को 72.23% वोट मिले, जबकि बीजेपी को सिर्फ 3.82% वोट मिला। बीजेपी और कांग्रेस के बीच तब वोटों का अंतर 68.41% का था। इसके बाद कांग्रेस के चुनाव में सोनिया गांधी को 63.80% वोट मिले और बीजेपी को 21.25% वोट मिले, यानी कांग्रेस को 8.43% वोट का नुकसान हुआ और बीजेपी को 17% का फायदा हुआ। दोनों पार्टी के बीच का वोट का अंतर घटकर 42.75% हो गया। 2019 में सोनिया गांधी को 55.78% वोट मिले और बीजेपी को 38.35% वोट मिले, यानी कांग्रेस को 8% नुकसान हुआ और बीजेपी को 17% का फायदा हुआ। जीत हार का अंतर घटकर 17.43% रह गया। अब चौथी अहम बात यह है कि रायबरेली में पिछली बार बीजेपी 17.43% वोट के अंतर से हारी है और लगातार 2 चुनाव में 17% से ज्यादा वोट बढ़ाती जा रही है बीजेपी। राहुल गांधी अमेठी छोड़कर रायबरेली क्यों आए? इस सवाल के जवाब में कांग्रेस कहती है कि रायबरेली सिर्फ सोनिया गांधी की नहीं, इंदिरा गांधी की भी सीट रही है। कांग्रेस बताती है कि ये विरासत नहीं, जिम्मेदारी है, कर्तव्य है। लेकिन क्या आपकी बार अमेठी छोड़कर रायबरेली में जिम्मेदारी और कर्तव्य निभाने आए राहुल गांधी के लिए दिक्कत इसलिए भी बढ़ सकती है क्योंकि इसी रायबरेली में आने वाली 5 विधानसभा सीट में से 3 पर कांग्रेस की जमानत तक विधानसभा में जब्त हो चुकी है। रायबरेली लोकसभा में 5 विधानसभा सीटें आती हैं। यहाँ की शहर वाली सीट से बीजेपी की अदिति सिंह विधायक हैं, जबकि बाकी 4 विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। उनमें भी ऊंचाहार सीट से एसपी के विधायक मनोज पांडे को बीजेपी राज्यसभा चुनाव के दौरान अपने समर्थन में ला चुकी है। 2 साल पहले विधानसभा चुनाव में आईने में रायबरेली का समीकरण समझिए। रायबरेली की 5 विधानसभा में कांग्रेस को केवल 1,40,706 वोट मिले थे। बीजेपी को रायबरेली लोकसभा के भीतर की 5 असेंबली सीट पर 2022 में 3,81,685 वोट मिले थे। समाजवादी पार्टी को 2022 में सबसे ज्यादा 4,02,179 वोट मिले, यानी अगर समाजवादी पार्टी का वोट ट्रांसफर होता है तभी रायबरेली में राहुल गांधी की जीत आसान हो सकती है। आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।